मेरे अजीज़ हमवतन, इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है, हम आपसे चंद बातें बहुत खुल के करना चाहते हैं। हम सबको इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल आजमाइश से गुजर रहा है। साउथ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, सुसाइड बॉम्बिंग्स, टेररिज्म, हुकूमत का गैर संजीदा रवैया हमें बेक वक्त बहुत सारी आजमाइशों के सामने है। और एक कौम की ज़िंदगी में जब ऐसी आजमाइशें आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो कौम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अपने ताल्लुक़ को बुला बैठी है। और इस कौम को अल्लाह ताला झंझोड़ रहे हैं कि वो जागे और जाग कर इस मंजिल को हासिल करे जो अल्लाह ताला ने इसके मुक़द्दर में लिख दी है। हमें अपने अंदर झाँक कर इस ताल्लुक़ को फिर से ज़िंदा करना है और अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। अल्लाह की मदद तो आज भी हमारा इंतज़ार कर रही है, हम जागें तो सही। आज हम सबसे अहम बात ये करना चाहेंगे कि अब वो वक्त आ गया है कि हम बहैसियत एक कौम के खड़े हों, मायूसी के अंधेरों से निकलकर उम्मीद का दामन मजबूती से थाम लें। हमें ये फैसला करना होगा कि हम एक खुददार और बहादुर कौम की हैसियत से इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे या मायूसी का शिकार होकर अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन हमें सिखाता है कि अल्लाह के सिवा हमें किसी से कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो कोई दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईमान को मजबूत रखें और इसी बात की तलकीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हमें की थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक कौम के लिए ईमान कितना अहम होता है। हम क्यों मुसलमानों की अजीम और शान तारीख भुला बैठे हैं? क्यों मायूस हो गए हैं? क्या कौमों की तारीख में ऐसी आजमाइशें नहीं आती? क्या दुनिया की बेशुमार अक़वाम ने इससे कहीं ज्यादा कठिन और सब्र आजमा सूरत हाल का सामना नहीं किया? 62 साल पहले आज़ादी का सफर जो हमारे बड़ों ने शुरू किया था वो भी तो आजमाइशों से पुर था, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और हालात का मुकाबला किया। तो फिर हम क्यों ये समझ बैठे हैं कि ये मुल्क टूट जाएगा? हम ये क्यों समझ बैठे हैं कि ये कौम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती? हमने ये कैसे सोच लिया कि जिस तरह जमीन की आबियारी इतने शहीदों के खून से हुई है वो मुल्क इतनी आसानी से बिखर जाएगा? क्या हम ये खूबसूरत और सोना उगलती जमीन किसी और के हवाले कर दें? हमने इतने अरसे में बहुत सी बुलंदियां भी छुई हैं, हम कैसे जमीन पर आ गिरे? पाकिस्तान की तकदीर में तो इस्लामी ताकत का मरकज बनना लिखा है, हम कैसे ये सब हाथ से जाने दें? इस वक्त हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ एक चीज दिखाई जा रही है, वो ये कि मुल्क बहुत ही नाजुक मराइल से गुजर रहा है। ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें जो पहलू दिखाया जा रहा है वो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। वो हमें दूसरा पहलू दिखाना नहीं चाहते या वो दिखा नहीं सकते। वो ये है कि जैसे जैसे हमारे दुश्मनों की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही हर लेवल पर जब दुश्मन हमें इंगेज कर रहा है तो वैसे ही पाकिस्तान के बेशुमार नौजवान और मुहिब्बे वतन सिपाही दुश्मन को उसी तरीके से न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं बल्कि उनको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। हम मायूस इसलिए हो जाते हैं कि हमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जा रहा है। इसीलिए हमने आज PKCatch के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कौम को खुद मुखातिब किया है। हम चाहते हैं कि आप सबको पता चले कि ये जंग सिर्फ एक लेवल पर नहीं बल्कि कई लेवल्स पर लड़ी जा रही है और पाकिस्तानी कौम को मायूस होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि पाकिस्तानी पेट्रियट्स अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत में अपना दिन रात एक कर रहे हैं। हमने तय किया हुआ है कि हम मिलकर इत्तेहाद और यकीन मुहकम के साथ हर ताकत का मुकाबला करेंगे और दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जीना, हमारा मरना इस सब झंडे के साथ है। इस पाकिस्तान पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ने देंगे। To really believe in themselves because this is really the time where the nation must come together and believe themselves and get themselves together as an ummah. उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जैसा कि इकबाल ने भी बार बार अपनी सारी डॉक्ट्रिन में फरमाया है कि मिल्लत के बगैर फ़र्द कुछ नहीं है, फ़र्द के बगैर मिल्लत कुछ नहीं। सिर्फ ये देखें कि आप कैसे चेंज ला सकते हैं। आप सब लोग, I believe, इस मुल्क के प्रेसिडेंट, all of you guys are there and you should take a charge and go ahead with all the positive energies in your life just to make this country a better place. Thank you. It's a very delicate, very important period in history,
And Pakistan's relevance is more today than it was in 1940 when Pakistan resolution was passed for 1947 and Pakistan was made. No, Pakistan को मामूली चीज ना समझे. Pakistan एक phenomena है. Pakistan is an unfinished revolution. We have to finish this revolution. One half of it was creation of Pakistan. The other half is to give a system which will be egalitarian according to the Islamic principle in the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he was very explicit and clear on it. वो उस विजन के साथ हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ये आपका काम है, आपने करना है. मैं अपनी जाती कमिटमेंट, मेरी कोई पार्टी शार्टी नहीं है. आई एस्चू दी पार्टी सिस्टम, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वट एवर आई एम वर्थ, ये हमें ये करना है, ये काम करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है. आगे लेके जाना मतलब है कि इसको अपनी प्रॉपर प्लेस देनी है इन द कमिटी ऑफ नेशन. वी कैन गिव टू द वर्ल्ड. अमेरिका कैन गिव अस नथिंग. कोई nobody can give us anything. We can give. We have to give, and we will give inshallah. We will give them, not by aggression. वायलेंस को हमने खत्म करना है, नो डाउट. लेकिन अगर हमारे खिलाफ एग्रेशन होती है तो दिस इज आवर बर्थ राइट, उसको हम रेजिस्ट करें. और वो रेजिस्टेंस में बेसिकली पोजीशन टेकिंग इज इंपॉर्टेंट, कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करके कि ये एग्रेशन है और ये मजलूम है, ये जालिम है, ये मजलूम है, एंड यू टेक साइड विद द मजलूम, स्टैंड बाय इट. ये जिंदगी एक दफा ही मिलनी है, कोई बात नहीं है. पाकिस्तान कोई ऐसा खाला जी का घर नहीं है आज का फेल्ड स्टेट होगा. पाकिस्तान की डेबरीज को पिक करने की कोशिशें हो रही हैं, पहले प्लानिंग हो रही. नथिंग ऑफ द सॉर्ट विल हैपन इंशाल्लाह, नथिंग ऑफ द सॉर्ट. पाकिस्तान इज अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस एंड वी विल फर्मली होल्ड, डिफेंड इट, एंड वी विल, हमारी अपनी जिंदगी इसके लिए देंगे. मैं बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जैसे अल्लामा के अशार एक कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है कि फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की, फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की, और बाकी है अभी रंग मेरे खूने जिगर में. देखेंगे आगे, ये सफर है और इसके अंदर हम इंशाल्लाह हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे.